मैडम प्लीज मेरी मदद कीजिए। मेरा टिकट नहीं आपको चाहती। मैडम मेरा यकीन कीजिए, मेरा टिकट सच में खो गया। मैं कुछ नहीं कर सकती, नियम है। यूपीएससी एग्जाम देने जा रहा था गरीब लड़का। टीटी लड़की ने जो किया देखकर इंसानियत रो पड़ी। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है बिहार प्रदेश के भागलपुर जिले की, जहां एक छोटे से गांव चिंदोली की सुबह हमेशा की तरह खूबसूरत थी। लेकिन आज उसी गांव के रहने वाले आर्यन के घर में एक अजीब सी खामोशी थी। छोटे से घर में उसकी माँ शांति देवी चूल्हे पर रोटी सेक रही थी, पर उनकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ चली जाती थी। दरवाजे के पास बैठा आर्यन अपना पुराना बैग ठीक कर रहा था। उसी बैग में उसकी पुरानी दुनिया थी, कुछ किताबें, एडमिट कार्ड, एक जोड़ी कपड़े और माँ की दी हुई कुछ आशीर्वाद की तस्वीर। चारपाई पर लेटे उसके पिता रामेश्वर जी खांसी दबाने की कोशिश कर रहे थे। बीमारी ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था, लेकिन आंखों में उम्मीद अभी भी जिंदा थी। बेटा, डर तो नहीं लग रहा? उन्होंने धीमे से पूछा। आर्यन ने मुस्कुराने की कोशिश की। डर नहीं लग रहा बाबूजी, बस देर ना हो जाए। ये झूठ था। उससे डर भी लग रहा था और बेचैनी भी हो रही थी। ये सिर्फ एग्जाम नहीं था, ये उसके पूरे परिवार की किस्मत का फैसला था। शांति देवी ने थाली में 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा नमक रखा। घर में सब्जी तक नहीं था। रास्ते में खा लेना बेटा, उन्होंने कहा। दिल्ली में सब महंगा होता है। आर्यन ने थाली हाथ में ली, लेकिन निगल नहीं पा रहा था। उसे पता था कि माँ ने खुद कुछ नहीं खाया होगा। कुछ देर बाद शांति देवी अंदर गई और अपनी साड़ी के पल्लू में बंधी छोटी सी गांठ खोलकर पैसे निकाले। पुराने मुड़े तुड़े नोट। ये रख लो बेटे, उन्होंने उसके हाथ में रखते हुए कहा। बस इतने ही जुटा पाए। आर्यन समझ गया कि माँ ने फिर कुछ बेचा है। माँ, ये कहाँ से? ज्यादा सवाल मत पूछ, उन्होंने बीच में ही रोक दिया। बस अफसर बनकर लौटना। उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने सिर झुका लिया। रोना उसे कमजोर बना देता, और आज वह कमजोर नहीं पड़ सकता था। घर से निकलते समय उसने दरवाजे की चौखट छुई। माँ ने उसके माथे पर हाथ रखा और पिता ने कांपते हुए हाथ से आशीर्वाद दिया। गांव की पगडंडी पर चलते हुए उसे हर कदम भारी लग रहा था। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि अगर एक बार माँ को रोते देख लिया तो शायद वह जा नहीं पाएगा। बस स्टैंड तक पहुँचते पहुँचते सूरज ऊपर आ चुका था। वहाँ कुछ लोग उसे देखकर हंस रहे थे। अरे, ये भी अफसर बनने जा रहा है? गरीब का बेटा कलेक्टर बनेगा? वाह रे सपना। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप बस में बैठ गया। उसने सीख लिया था, जवाब देने से जिंदगी नहीं बदलती, सहने से बदलती है। कई घंटे बाद वह जिला स्टेशन पहुंचा। स्टेशन की भीड़, शोर और भागदौड़ देखकर वह घबरा गया, लेकिन अपने बैग को कसकर पकड़ लिया। ट्रेन आने में अभी समय था। वह एक कोने में बैठकर बार बार अपना एडमिट कार्ड देख रहा था, जिससे डर हो कि कहीं ये भी गायब ना हो जाए। ट्रेन आई तो भीड़ ऐसे टूट पड़ी जैसे सबको आज ही कहीं पहुंचना हो। किसी तरह धक्का खाते हुए वह जनरल डिब्बे में चढ़ गया। अंदर सांस लेने तक की जगह नहीं थी। लोग सीट पर, फर्श पर, यहाँ तक के दरवाजे पर भी बैठे थे। आर्यन दरवाजे के पास खड़ा हो गया और बैग को सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद उसने सोचा कि टिकट जेब से निकाल कर देख ले, ताकि बाद में परेशानी ना हो। उसने हाथ जेब में डाला। जेब खाली थी। पहले उसे लगा शायद दूसरी जेब में होगा। उसने जल्दी जल्दी सारी जेबें टटोल डाली। कुछ नहीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बैग खोला, किताबें उलट दी, कपड़े बाहर निकाल दिए। टिकट नहीं था, पैसे भी नहीं थे। उसके हाथ कांपने लगे, दिमाग सुन्न हो गया। उसे याद आया, स्टेशन पर भीड़ में कोई उससे टकराया था। नहीं, वो दुबदुबाया। ऐसा नहीं हो सकता। उसकी आंखों के सामने माँ का चेहरा घूम गया। वो गांठ खोलते हुए, पैसे देते हुए सब खत्म हो गया था। कुछ पल के लिए उसे लगा कि अभी यहीं पर तुरंत उतर जाए, वापस घर चला जाए, लेकिन अगले ही क्षण पिता की खांसी और माँ की आवाज उसके कानों में गूंज उठी। तू ही हमारी आखिरी उम्मीद है। उसने धीरे से दीवार पकड़ ली। आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने रोने की आवाज बाहर नहीं आने दी। अगर पकड़ा गया तो? उसके मन में पूछा। दूसरी आवाज आई, अगर नहीं गया तो? उसने आंसू पोंछे और सीधा खड़ा हो गया। जो होगा देखा जाएगा, एग्जाम देना ही है। ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी। गांव, खेत, पेड़ सब पीछे छूटते जा रहे थे, जैसे उसकी पुरानी जिंदगी पीछे छूट रही हो। उसे पता नहीं था कि आगे क्या होगा। बस इतना पता था कि अब लौटने का रास्ता नहीं है। उसी समय डिब्बे के दूसरी छोर से काली कोट पहने एक सख्त आवाज गूंजी।
टिकट चेकिंग। आर्यन का गला सूख गया, उसके पैर जैसे जमीन में जम गए। कदमों की आवाज उसकी तरफ बढ़ रही थी और पहली बार उसे सच में लगा शायद उसका सपना यहीं खत्म हो जाएगा। खैर दोस्तों, काली कोट पहने टीटी धीरे धीरे भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। उसके साथ एक रेलवे पुलिस वाला भी था। डिब्बे में अचानक हलचल मच गई। जो लोग बिना टिकट के थे वे इधर उधर देखने लगे। कुछ लोग जेब से टिकट निकालकर पहले ही हाथ में पकड़ चुके थे। आर्यन का गला सूख गया। उसने एक बार फिर अपनी खाली जेब टटोली, जिससे उम्मीद हो कि चमत्कार हो जाएगा, लेकिन जेब अब भी खाली थी। टीटी एक एक यात्री से टिकट देख रही थी। उसकी आवाज सख्त थी, आंखें तेज, कोई बहाना नहीं चल रहा था। टिकट ये लीजिए, ठीक है बैठिए। धीरे धीरे वो आर्यन के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। टिकट। आर्यन के होंठ खुले पर आवाज नहीं निकली। टिकट दिखाइए। इस बार आवाज और कठोर थी। आर्यन ने कांपते हुए कहा, मैडम वो मेरा टिकट। क्या आपका टिकट? उसने बीच में ही रोक दिया। पूरे डिब्बे की नजर अब उसी पर थी। आर्यन ने सिर झुका लिया। चोरी हो गया स्टेशन पर, पैसे भी। कुछ लोगों के चेहरे पर तुरंत तिरस्कार आ गया। अरे रोज का ड्रामा है ये, सब यही बोलते हैं चोरी हो गया, पकड़ो ऐसे लोगों को। टीटी की आंखों में शक साफ दिखाई दे रहा था। नाम आर्यन राज। कहाँ जा रहे हो? दिल्ली एग्जाम देने। कौन सा एग्जाम? यूपीएससी का। डिब्बे में हल्की हंसी गूंज गई। ये यूपीएससी देगा? पहले टिकट तो खरीद ले भाई। आर्यन के कान जलने लगे, लेकिन उसने सिर नहीं उठाया। टीटी ने ठंडी आवाज में कहा, बिना टिकट यात्रा करना अपराध है। अगले स्टेशन पर उतरना पड़ेगा या जुर्माना भरना पड़ेगा। मेरे पास पैसे नहीं है मैडम, उसने धीमी से कहा। तो उतरना पड़ेगा। ये सुनते ही आर्यन के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। मैडम प्लीज, मुझे दिल्ली पहुंचना बहुत जरूरी है। उसकी आवाज टूट रही थी। सब कुछ जरूरी होता है, उसने बिना भाव के कहा। मैडम मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा एग्जाम है। अगर आज नहीं पहुंचा तो 1 साल बर्बाद हो जाएगा। टीटी चुप रही। उसे शायद ऐसे बहाने सुनने की आदत थी। एडमिट कार्ड है? उसने पूछा। आर्यन ने तुरंत बैग से फाइल निकाल कर दे दी। उसने कार्ड को ध्यान से देखा। फोटो वही था, नाम भी वही था, सेंटर दिल्ली का था। उसकी भौवें हल्की सी सुखड़ी। तैयारी कहाँ की है? गांव में खुद से, कोचिंग नहीं। कुछ पल के लिए वो उसे देखती रही। फटे जूते, घिसी शर्ट, थका हुआ चेहरा, लेकिन आंखों में अजीब सा जिद थी। फिर भी उसने सख्त स्वर में कहा, नियम सबके लिए बराबर होते हैं। आर्यन ने धीरे से कहा, मैडम आप चाहे तो मुझे जेल भेज दीजिए, बस दिल्ली तक जाने दीजिए। ये सुनकर आसपास बैठे लोग चुप हो गए। टीटी पहली बार ठिठक गई। जेल? उसने पूछा। हाँ, एग्जाम देकर खुद आ जाऊंगा, जो सजा होगी भुगत लूंगा। उसकी आवाज में डर नहीं था, बस टूटन थी। टीटी ने नजर फेर ली, जिससे कुछ सोच रही हो। रेलवे पुलिस वाला बोला, मैडम अगले स्टेशन पर उतार देते हैं, ज्यादा समय क्यों खराब करना। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। ट्रेन की रफ्तार थोड़ी कम होने लगी थी। शायद स्टेशन पास आ रहा था। उसे लगा जैसे हर सेकंड उसके सपने को काट रहा हो। अचानक सामने बैठे एक आदमी ने ताना मारा, अफसर बनेंगे जनाब, टिकट तक नहीं है। दूसरा बोला, देश का क्या होगा ऐसे लोगों से। आर्यन की आंखें भर आई, लेकिन उसने सिर और झुका लिया। टीटी ने फिर उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी नजर बैग पर पड़ी जो खुला हुआ था। अंदर किताबें भरी थी, मोटी मोटी किताबें, नोट्स, पुरानी कॉपियां। एक कोने में एक पुराना लिफाफा भी देख रहा था। बैग बंद करो, उसने धीमी से कहा। आर्यन ने जल्दी से किताबें समेट ली। ट्रेन अब स्टेशन पर बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी। बाहर प्लेटफॉर्म दिखाई देने लगा था। रेलवे पुलिस वाला दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चलो तैयार रहो, उसने आर्यन से कहा। आर्यन के हाथ ठंडे पड़ गए। उसे लगा कि बस यहीं सब खत्म हो जाएगा। उसे माँ का चेहरा याद आया, पिता की खांसी, घर की टूटी हुई छत। उसने आंखें बंद कर ली। है ईश्वर, बस एक मौका। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर घुसने लगी। टीटी ने एक गहरी सांस ली और उसी क्षण उसने अचानक कहा, रुको, अभी कोई नहीं उतरेगा। टीटी की आवाज इतनी सख्त थी कि रेलवे पुलिस वाला भी वहीं ठिठक गया। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुक चुकी थी। लोग उतरने और चढ़ने लगे थे, लेकिन उस छोटे से हिस्से में अजीब सी खामोशी फैल गई। आर्यन ने धीरे से आंखें खोली। उसे लगा शायद उसने गलत सुना। टीटी, जिसका नाम बेस पर प्रिया सिंह लिखा था, कुछ पल तक चुप खड़ी रही।
उसकी नजर आर्यन पर नहीं बल्कि उसके बैग पर टिकी थी। बैग फिर से खोलो, उसने शांत लेकिन आदेश भरे स्वर में कहा। आर्यन के हाथ कांप गए। उसने बैग खोला, किताबें, नोट्स और एक पुरानी डायरी सबके सब सामने आ गया। प्रिया ने खुद आगे बढ़कर एक किताब उठाई। उसके अंदर छोटे छोटे अक्षरों में भरे नोट्स थे, किनारों पर पेंसिल से लिखा सवाल, जगह जगह मुड़े हुए पन्ने। ये किसी दिखावे के लिए पढ़ी गई किताब नहीं थी, ये किसी ऐसे इंसान की थी जिसने हर शब्द से लड़ाई लड़ी हो। फिर उसकी नज़र उस पुराने लिफाफे पर गई। उसने उसे उठाया। ये क्या है? आर्यन घबरा गया। मैडम, वो माँ का पत्र है। प्रिया ने कुछ पल उसे देखा, फिर धीरे से लिफाफा खोल दिया। अंदर पीले पड़े कागज पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, बेटा, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, पर इतना जानते हैं कि तू हार गया तो हम जीते जी मर जाएंगे। तू डरना मत, ऊपर वाला तेरे साथ है। प्रिया की उंगलियां हल्की सी कांप गई। उसने जल्दी से कागज वापस रख दिया, जिसे किसी की निजी दुनिया में ज्यादा देर रहना ठीक ना हो। डिब्बे में बैठे लोग अब चुप थे, किसी के पास कहने को कुछ नहीं था। प्रिया ने धीरे से पूछा, घर में और कौन है? माँ और बीमार पिता, आर्यन ने जवाब दिया। कमाते कौन हैं? माँ दूसरों के घर में काम करती है। उसने सिर झुका लिया। यह जवाब देना उसे हमेशा सबसे ज्यादा कठिन लगता था। प्रिया कुछ सेकंड तक बिल्कुल अस्थिर खड़ी रही। उसके चेहरे पर सख्ती अब भी थी, लेकिन आंखों में हल्की नमी उतर आई थी। रेलवे पुलिस वाला फिर बोला, मैडम, ट्रेन चलने वाली है, फैसला कीजिए, बाहर सीटी भी बज चुकी है। प्रिया ने खिड़की से बाहर देखा। प्लेटफॉर्म धीरे धीरे पीछे सरकने लगा था। उसने आंखें बंद की, जिसे अंदर कोई लड़ाई चल रही हो। फिर अचानक उसने अपनी जेब से पर्स निकाला। आर्यन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसने टिकट बुक निकालने वाले स्टाफ को इशारा किया, जो पास के डिब्बे में था। कुछ सेकंड बाद वह आया। प्रिया ने बिना किसी नाटक के कहा, दिल्ली तक का टिकट बना दीजिए। जनरल स्टाफ ने पूछा। प्रिया ने बस सिर से आर्यन की तरफ इशारा कर दिया। आर्यन समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है। मैडम नहीं, मैं वो बोल ही रहा था कि प्रिया ने सख्ती से कहा, चुप रहो। उसकी आवाज में डांट थी, लेकिन उसमें दया छिपी हुई थी। टिकट बन गया है। प्रिया ने अपने पैसे दिए और टिकट आर्यन की तरफ बढ़ा दिया। आर्यन के हाथ आगे नहीं बढ़ रहे थे। लो, उसने कहा। आर्यन की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कांपते हाथों से टिकट लिया, जिसे कोई बहुत कीमती चीज पकड़ रहा हो। डिब्बे में बैठे कुछ लोगों ने नजरें फेर ली। जो लोग अभी तक उसका मजाक उड़ा रहे थे, वो अब असहज हो गए थे। प्रिया ने बैग से पानी की बोतल निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। पानी पी लो, चेहरा देखो अपना। आर्यन ने बोतल पकड़ी। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। धन्यवाद मैडम। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। प्रिया ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे धन्यवाद मत दो, बस तुम पास हो जाना। यह सुनकर आर्यन का गला भर आया। वह कुछ बोल नहीं पाया। कुछ सेकंड बाद प्रिया ने धीमी स्वर में बोला, और अगर तुम अफसर बन गए तो किसी गरीब को नियम के नाम पर मत तोड़ना। ट्रेन अब पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी। बाहर अंधेरा गहराने लगा था। आर्यन सीट के कोने में बैठ गया, टिकट को मुट्ठी में कसकर पकड़ते हुए, जिससे डर हो कि यह सपना भी कहीं गायब ना हो जाए। प्रिया मुड़कर जाने लगी, लेकिन एक पल के लिए रुकी। उसने पीछे मुड़कर देखा। वह लड़का सिर झुकाए चुपचाप रो रहा था, बिना आवाज के। उसकी आंखों में वही दर्द था जिसे वह खुद कभी जी चुकी थी। प्रिया ने नजर फेर ली और आगे बढ़ गई। लेकिन उस रात ट्रेन के शोर के बीच दो लोगों की जिंदगी की दिशा बदल चुकी थी। एक को मंजिल की उम्मीद मिली थी और दूसरे को अपनी इंसानियत वापस। आर्यन ने पहली बार महसूस किया कि शायद ऊपर वाला सच में किसी न किसी रूप में मदद भेज देता है। अगले दिन दिल्ली स्टेशन पर ट्रेन सुबह सुबह पहुंची। आर्यन भी धीरे धीरे नीचे उतरा। रात भर उसने ठीक से नींद नहीं ली थी। प्लेटफॉर्म पर पैर रखते ही उसे एहसास हुआ वह सच में दिल्ली आ गया है। तभी पीछे से वही जानी पहचानी आवाज आई, एग्जाम सेंटर कहाँ है? आर्यन ने पलट कर देखा, प्रिया खड़ी थी। अब वो ड्यूटी वाली सख्त टीटी नहीं लग रही थी। मैडम, अभी देखना है, पता लिखा है मेरे पास। प्रिया ने कार्ड ध्यान से पढ़ा, फिर बोली, यहाँ से काफी दूर है, अकेले पहुँच पाओगे? आर्यन चुप रहा। प्रिया ने उसकी चुप्पी समझ ली। ठीक है, बाहर चलो, उसने कहा। दोनों स्टेशन के बाहर आए। प्रिया ने एक ऑटो रोका। इनको इस पते पर छोड़ देना, उसने ड्राइवर से कहा। आर्यन जल्दी से बोला, नहीं मैडम, मेरे पास पैसे नहीं है। प्रिया ने ड्राइवर को पैसे दे दिए। अब बहस मत करो,
उसने सख्ती से कहा। ऑटो चल पड़ा। आर्यन पीछे मुड़कर देखता रहा। प्रिया वहीं खड़ी थी। कुछ देर बाद ऑटो एक सस्ते से लॉज के सामने रुका। आर्यन अंदर गया। मालिक ने किराया बताया तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह चुपचाप बाहर आ गया। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, कमरा नहीं मिला? आर्यन ने चौंक कर देखा। प्रिया फिर उसके सामने खड़ी थी। मैडम आप? वह हैरान रह गया। प्रिया ने सीधा जवाब दिया, ड्यूटी खत्म थी, सोचा देख लूं पहुंच गए या नहीं। प्रिया ने लॉज वाले से बात की और फिर पैसे दिए। मैडम आप इतना मेरे लिए क्यों कर रही हैं? प्रिया कुछ पल चुप रही, फिर धीमे से बोली, क्योंकि अगर उस दिन कोई मेरी मदद करता तो शायद मेरे पिता जिंदा होते। आर्यन सुन रह गया। वह भी बीमार थे, इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मैं कुछ नहीं कर पाई। उसकी आंखें नम हो गई। जाओ आराम करो, कल एग्जाम है। आर्यन कमरे में चला गया। रात भर वह पढ़ता रहा। सुबह जब वह सेंटर पहुंचा तो उसने गहरी सांस ली और परीक्षा भवन के अंदर चला गया। बाहर खड़ी प्रिया ने मन ही मन में प्रार्थना की कि ऊपर वाला ऐसे जीतने देना। 3 घंटे बाद परीक्षा खत्म हुई। आर्यन धीरे धीरे बाहर निकला। गेट के बाहर प्रिया खड़ी थी। कैसा हुआ पेपर? आर्यन ने गहरी सांस ली। जितना पढ़ा था सब लिखाया। प्रिया की आंखों में राहत चमक उठी। अच्छा है, अब घर जाओ और इंतजार करो। आर्यन सिर झुकाकर बोला, आपका धन्यवाद मैडम। प्रिया ने अपने बैग से एक छोटा सा कागज निकाला और उस पर नंबर लिख दिया। रिजल्ट आए तो बता देना। उस दिन के बाद दोनों अलग हो गए। गांव चंदोली में जिंदगी फिर उसी पुराने ढर्रे में चलने लगी। फिर एक सुबह डाकिया आया। अरे आर्यन, बड़ा लिफाफा आया है। आर्यन ने लिफाफा खोला और जमीन पर बैठ गया। उसने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली थी। घर में पहली बार खुशी का शोर गूंजा। उसी शाम आर्यन सीधा स्टेशन पहुंचा। कई घंटे इंतजार के बाद उसे वह परिचित आवाज सुनाई दी, टिकट दिखाइए। प्रिया सामने खड़ी थी। इस बार आर्यन मुस्कुराया। इस बार टिकट है मेरे पास। प्रिया ने उसे पहचान लिया। तुम? आर्यन ने धीरे से कहा। मैं पास हो गया मैडम। प्रिया की आंखें भर आई। मुझे पता था तुम पास हो जाओगे। दोनों प्लेटफॉर्म के किनारे बैठ गए। आर्यन ने कहा, आज मैं यहाँ अफसर बनकर नहीं आया, उस लड़के की तरह आया हूँ जिसे आपने उतारने नहीं दिया। मेरी दुनिया उसी दिन बदल गई थी जब आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा था। उसने पहली बार उसका हाथ पकड़ लिया। प्रिया जी, क्या आप मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए रहेंगी? प्रिया का हाथ कांप गया। मैं एक साधारण टीटी हूँ, तुम आईएएस बन गए हो। आर्यन मुस्कुराया। मेरी सबसे बड़ी पोस्ट वही है जिसने मुझे गिरने नहीं दिया। कुछ महीनों बाद उसी गांव चंदोली में शादी की शहनाई बज रही थी। एक आईएएस अधिकारी अपनी दुल्हन बनाकर एक टीटी को घर ला रहा था। मंडप में बैठे आर्यन ने जब प्रिया की मांग में सिंदूर भरा तो शांति देवी और रामेश्वर जी की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। आर्यन ने धीरे से कहा, उस दिन ट्रेन में आपने मुझे मंजिल तक पहुंचाया था, आज से हम दोनों साथ चलेंगे। दोस्तों, किसी की मदद करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, बस दिल बड़ा होना चाहिए। आपकी नज़र में सही फैसला क्या होता, नियम या इंसानियत? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो TR हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर एक और खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।